राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पारण का सही नियम और पारण जो है वो आपको कब करना है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं कि पारण का सही नियम बता दीजिए, पारण जो है वो हमें कब करना है, भोजन करने से पहले करना है या भोजन करने के बाद करना है। इसके साथ ही साथ जो घड़ा है, जो मटका है या जो पंखा है, उसका दान हमें कब करना चाहिए, और पारण में हम चावल और लहसुन प्याज वाला भोजन जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं ये निर्जला एकादशी व्रत में पारण का सही नियम और सही विधि। सबसे पहले बात करूं निर्जला एकादशी व्रत की, तो बहुत सारे लोगों ने 6 जून को और बहुत सारे लोग 7 जून को व्रत जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि 6 जून को जो लोग कर रहे हैं वो 7 जून को व्रत का जो पारण है वो दोपहर के समय हो रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि 7 तारीख को ही कर लें तो जो व्रत का पारण है वो 8 तारीख को सुबह जल्दी हो जाएगा। तो ये नियम जो है वो अभी बहुत सारे लोग देखिए भ्रमित हो रहे हैं। 2-2 दिन सारे पर्व त्योहार व्रत जो भी है वो 2-2 दिन का नियम बना दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा करती है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आपने 6 तारीख को व्रत किया है निर्जला एकादशी का, तो आपको 7 तारीख को व्रत का पारण कर देना है, और अगर आपने 7 तारीख को व्रत किया है तो आपको 8 तारीख का व्रत का पारण जो है वो कर देना है। अब व्रत का पारण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर आपने व्रत किया है निर्जला एकादशी व्रत का या किसी भी एकादशी व्रत का आप व्रत करती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है पारण। अगर आपने सही नियम से पारण कर लिया तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। और अगर पारण का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है या अस्त व्यस्त हो जाता है, तो फिर जो व्रत है वो आपका कहीं ना कहीं जो पूर्ण है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जो सही नियम से पारण करने में होता है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपने जिस भी दिन व्रत रखा है उसके अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। एक बहन का सुबह प्रश्न आया था कि दीदी मैंने जो मान लीजिए सामग्री है वो पहले निकाल दी, उसके बाद मुझे पीरियड्स आ गया, तो अब वो सामग्री का मैं क्या करूं, दान पुण्य जो है वो करूं या ना करूं। तो अगर आपकी भी ऐसी अवस्था है तो आप दान पुण्य करवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले दान पुण्य निकाल दिया है, अब आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप किसी भी मंदिर में वो चीज़ें जो है वो भिजवा दीजिए अपने बच्चों से, अपने पति से, या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे व्रत का जो भी सामग्री आपने निकाला है पारण का वो आप भिजवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भिजवाना है, आप भिजवा सकते हैं। अब कई बार बहुत सारी बहनें जो अकेली ही रहती हैं वो मान लीजिए कि सामान तो निकल आया, वो पारण जो है वो नहीं कर पा रही हैं, भेज नहीं पा रही किसी कारणवश जो दान पुण्य का सामान है। तो वैसे जो दान पुण्य का सामान है वो सूर्यास्त के पहले ही दान कर देना चाहिए। लेकिन कई कारणवश बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं और जो दान पुण्य का सामान उसी दिन नहीं दे पाती हैं किसी भी कारण बस, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी सामान आपने निकाला है दान पुण्य का वो घर से बाहर निकाल दीजिए, बाहर आप टांग दीजिए उसको, और जब भी आपको टाइम मिले तब वो जो मान लीजिए सामग्री है वो आप मंदिर में किसी भी गरीब ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को वो दान में दे सकती हैं। लेकिन पहले कोशिश करिए कि सूर्यास्त के पहले ही दान पुण्य जो है वो निकाल दें, और अगर नहीं निकाल पा रही ऐसी अवस्था है तो फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं। अब जो पारण है वो पारण का सीधा मतलब होता है कि व्रत, कोई भी व्रत हो जाता है तो भोजन करना। और सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो जो पारण का यही मतलब है वो ये है कि व्रत आपने कर लिया है, अब आपको पारण करना है, तो पारण में आपको भोजन जो भी है वो खा के व्रत खोलना होता है, वही पारण होता है। अब जो व्रत कर रही हैं जो भी बहनें, तो जैसे मान लीजिए कि एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत तो उनने अच्छे से कर लिया, फिर जिस दिन पारण होता है फिर एकदम से मतलब उनका शरीर साथ नहीं देता है, फिर उनको लगता है कैसे स्नान करें, कैसे पूजा पाठ करें, तो बस जैसे तैसे उन्होंने स्नान किया, बस वहीं बिस्तर पे ही चाय दे जाओ, खाने पीने की सामग्री दे जाओ, उठा नहीं जा रहा है। तो ये सब ना करें। आप कोशिश करिए कि अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद में जो आपने चौकी लगा के पूजा इत्यादि करी है वो चौकी जो है वो अच्छे से हटा दीजिए, और उसके बाद पूजा पाठ जो भी जितनी भी आपसे बन पड़ती उतनी पूजा पाठ कर लीजिए। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो
आपके घर में जो भी भगवान है, लड्डू गोपाल, शालिग्राम या मान लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति, विग्रह, तो उनको अच्छे से स्नान ध्यान करवा के भोजन जो है वो भोग प्रसाद लगा के आरती जो है वो उतार दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर पा रही हैं तो इतना ही बहुत है। अगर उससे ज़्यादा भी नहीं कर पा रही हैं, मान लीजिए इतना भी नहीं कर पा रही हैं, तो ठीक है, पैर छू लीजिए आप, कम से कम दिया बाती जो है, धूप बत्ती जो है वही दिखा दीजिए, इतना ही बहुत है। फिर किसी से बोल के आप जो भी पूजा पाठ है वो आप करवा दीजिए। और दान पुण्य जो है वो आपको ज़रूर निकालना होता है। तो दान पुण्य जो है वो चाय अगर आप पी रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उससे पहले आपको दान पुण्य जो है वो निकालना होता है। बहुत सारी बहनें जिस दिन व्रत करती हैं उसी दिन दान पुण्य जो है वो निकाल देती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दान पुण्य निकाल के एक जगह पर रख दीजिए। फिर जिस समय आप पारण, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए तीजा इत्यादि का व्रत रखा जाता है तो फिर शरीर साथ नहीं देता है और काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रात भर जागना होता है। ऐसे ही निर्जला एकादशी व्रत में तो क्या होता है कि फिर सामान जो है वो कुछ रह जाता है, कुछ है, तो दान पुण्य जो है वो आप पहले भी निकाल सकते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि नहीं आपको उसी दिन निकालना है, आप पहले से भी निकाल के जो है वो रख सकते हैं। और सुबह जब आप स्नान कर लें, पूजा पाठ कर लें, तो वो जो दान पुण्य है उसमें अगर आप देने नहीं जा पा रहे हैं, घर के जो भी जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ जो है वो लगा दीजिए। क्योंकि दान पुण्य जो है व्रत आप कर रही हैं तो आप हाथ लगा दीजिए, भले किसी दूसरे से निकलवा दीजिए, बस उसमें हाथ लगा दीजिए। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। पानी जो है वो 24 घंटे नहीं पिया जाता है तो शरीर साथ नहीं देता है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है, आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। दान पुण्य की जो भी चीज़ें उसमें आपको हाथ लगा देना है और जो भी देने जा रहे हैं उनके हाथों से भिजवा देना है। और जो दान पुण्य है वो निकाल के उसके बाद आप चाय पानी जो भी चीज़ें आप खा पी रहे हैं, मान लीजिए कि व्रत का पारण कर रहे हैं तो चने से व्रत का पारण करें, जो आपका भगवान का पंचामृत है, चरणामृत है, उससे व्रत का पारण करें, या जो भी फल फ्रूट आपने चढ़ाए हैं उससे भी व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जब आप दान पुण्य निकाल दें उसके बाद ही जो भोजन है या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपको खाना पीना चाहिए। अब भले ही आप मंदिर देने नहीं जा पा रहे हैं तो निकाल के एक जगह कहीं रख दीजिए, उसके बाद आप जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो खाएं पिएं। पारण जो पहले खा पी के उसके बाद दान पुण्य जो है वो नहीं निकाला जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने पीने से पहले ही आपको जो दान पुण्य का सामान है वो निकालना होता है। और जब आप दान पुण्य का सामान निकालें तो उसके साथ ही साथ चींटियों को थोड़ा सा आटा और गाय को जो एक रोटी है, कुछ मीठा है, या जो भी चीज़ों से आप पारण कर रहे हैं वो चीज़ें रख के गाय को जो है वो ज़रूर खिलाएं। अब जो गाय है वो तुरंत आपको नहीं मिल रही है तो वो गाय की रोटी या जो भी सामान है वो आप एक जगह पर रख दीजिए। और उसके बाद जब गाय दिख जाती है, गाय मिल जाती है, तो वो रोटी या जो भी सामान आप खिलाने के लिए रखे हैं वो ज़रूर खिलाएं। उसके बाद ही आप जो भी चीज़ें आप खा पी रहे हैं वो खाएं। और एक और प्रश्न था कि जो जिस दिन द्वादशी तिथि होती है उस दिन हम चावल खा सकते हैं या उस दिन हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि द्वादशी तिथि पे चावल खाना चाहिए तभी व्रत पूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा मानना है कि द्वादशी तिथि पर चावल जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, द्वादशी तिथि पर चावल खाना चाहिए, ये सही है, लेकिन अगर आपके घर की परंपरा ऐसी नहीं है तो आप बिल्कुल ना खाएं। अगर आपके यहाँ खाए जाते हैं तो आप खाएं, क्योंकि सबके घर का नियम जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और आप अपने घर के नियम के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। बात आती है लहसुन प्याज की, तो द्वादशी तिथि पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी तामसिक भोजन या किसी भी तरीके का एक तरीके से मांस इत्यादि जो है वो नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। मटका और जो पंखा है वो जब आप सीधा दान करती हैं, यानी खाने पीने की जो भी सामान दान करती हैं, तभी आपको मटका और जो पंखा है वो दान करना होता है। दान की सारी चीज़ें एक साथ निकाल के जो है वो दी जाती हैं। तो मैंने संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको कमेंट के जरिए जो प्रश्न है उसका जवाब ज़रूर देंगे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि और ऐसे ही अच्छी जानकारी जो है वो आप सबको मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे ही राधे।